प्रयागराज, महाकुंभ, रामनगरी अयोध्या और महादेव की नगरी काशी आस्था के 3 बड़े केंद्र हैं और इन तीनों केंद्रों पर उमड़ा है श्रद्धा का सैलाब। आस्था और श्रद्धा का अद्भुत और दिव्य नजारा यहां दिखाई दे रहा है। महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान होने वाला है। कल प्रयागराज में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान है। प्रयागराज में महाकुंभ का असर प्रयागराज से जुड़े 3 तीर्थ स्थलों पर दिख रहा है। अयोध्या में कल 25 लाख श्रद्धालु जुटेंगे। उधर वाराणसी तक श्रद्धालुओं का तांता देखा जा सकता है। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के बाद अयोध्या या काशी दर्शन के लिए जा रहे हैं और इन दोनों तीर्थ स्थलों पर भक्तों की भारी भीड़ दिख रही है। महाकुंभ तो देखिए प्रयागराज में चल रहा है, लेकिन डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु अयोध्या और वाराणसी की तरफ जा रहे हैं। इसके चलते इन दोनों शहरों की भी शक्ल बदल गई है। अयोध्या में रामपथ पर भक्तों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। वाराणसी में भी एक अनुमान के मुताबिक 5 दिनों में 25 लाख श्रद्धालु पहुंचे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ड्रोन से प्रयागराज की, जहां पर आप देखिए कितने तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो संगम नगरी पहुंचकर स्नान करना चाह रहे हैं। और जो यहाँ के भक्त हैं वो ये सोच रहे हैं, जो दूर दूर से आ रहे हैं, कि चलिए बनारस भी पास में है, अयोध्या भी, और सब दर्शन करते हुए निकले। तो ऐसे में बनारस में भी काफी भीड़ नजर आ रही है, अयोध्या में भी वो हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे थे। लेकिन इस बीच हम प्रयागराज की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कल दूसरा अमृत स्नान है, जबरदस्त भीड़ है वहां पर। गाड़ियों को कई किलोमीटर दूर से, यानी वाहन रहित वो एरिया बना दिया गया है। अब आपको पैदल ही जाना होगा। जो भी शख्स जाएगा वो ये मान के चले कि कम से कम 4 से 5 किलोमीटर आपको पैदल चलना ही होगा। महाकुंभ 15 दिन 14 करोड़ 70 लाख। अयोध्या 30 घंटे 25 लाख। वाराणसी 5 दिन 25 लाख। ठसाठस भरे हैं यूपी के तीर्थ स्थल। महाकुंभ अपने नाम को सार्थक कर रहा है। संगम पर श्रद्धालुओं की संख्या पूरी दुनिया को अचंभित कर रही है। हर रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 15 दिन में 14 करोड़ 70 लाख का कीर्तिमान कायम हो चुका है और अभी मौनी अमावस्या का अमृत स्नान बाकी है। 15 दिन में 14 करोड़ 70 लाख। 17वें दिन यानी कि मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ का अनुमान। यानी कि कल एक और बड़ी चुनौती है, प्रबंधन की बड़ी परीक्षा है। पहले अमृत स्नान और कल के अमृत स्नान के बीच संख्या बल का बड़ा फासला है। कुंभ प्रशासन कमर कस के तैयार खड़ा है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने किए हैं जबरदस्त इंतजाम। लेकिन भारी भीड़ के चलते पॉन्टून पुल, सभी 30 पॉन्टून पुल किए गए हैं, रोके गए हैं। वहां लोगों की आवाजाही बंद है क्योंकि 10 करोड़ लोग अगर इस छोटी कुंभ नगरी में पहुंच जाते हैं तो भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल होगा। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं कि जो जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में गंगा या यमुना के तट पर स्नान करेगा। यानी जो नैनी की तरफ से आ रहे हैं वो अरेल घाट की तरफ स्नान करेंगे, जो बनारस की तरफ से आ रहे हैं उन तरफ से तो वो झूसी की तरफ गंगा के तट पर स्नान करेंगे, और जो कानपुर वगैरह की तरफ से आ रहे हैं उन सारे लोगों को यहीं गंगा के तट पर दारागंज के आसपास जो पूरे 20 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं गंगा यमुना के किनारे। 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ एक ऐतिहासिक आयोजन की तरफ बढ़ रहा है। कल के अमृत स्नान को लेकर उत्साह कैसे जोर मार रहा है, इसकी बानगी झांसी रेलवे स्टेशन की एक तस्वीर है। इस प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह तक नहीं है। लोग महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में खिड़कियों से घुस रहे हैं। यहाँ तक कि भारी भीड़ से सांस लेना भी दूभर हो रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी संख्या स्नान के बाद अयोध्या या काशी का रुख करती है। अयोध्या में भी इस वक्त अभूतपूर्व भीड़ दिख रही है। महाकुंभ में डुबकी और रामलला की झांकी, इस अद्भुत संयोग का सौभाग्य श्रद्धालुओं को यहाँ खींच रहा है। भीड़ को नियंत्रित करना अयोध्या प्रशासन के लिए भी बड़ा दायित्व है। सब आगे मिल जाएंगे, आगे रास्ता फिरा के यही निकलेगा। चलिए चलिए चलिए, बहुत से जाते रहो। प्रयागराज, अयोध्या और फिर काशी, तीर्थ यात्रा का एक त्रिकोण भी आप बनता देख सकते हैं। वाराणसी इस समय श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है।
महाकुंभ में डुबकी के बाद श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंच रहे हैं और ये तादाद बहुत बड़ी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ संजय शर्मा, प्रयागराज आज तक।